इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, श्वासोश्वास से याद करो कि मैं हूं ही सदा के लिए ज्योति बिंदु। ज्योतिर्लिंगम गाया हुआ है ना, तो बाप आकर बताते हैं कि मेरे अंदर भी जो स्वभाव है, स्व माने आत्मा का भाव, यही मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति आत्म भाव परा प्रकृति है। मैं परमधामवासी हूं, तो मैं आत्म की स्थिति में ही स्थित रहता हूं, परंतु वहां तो आत्मा सब जड़वत होती है। हाँ, इस षष्ठी पर जब आता हूं तो मेरे अंदर तलक पैदा होती है। क्या क्या तलक पैदा होती है? कि जैसे कोई बच्चा नौजवान बनता है तो जवानी की स्टेज आने पर उसमें जो ऊर्जा तैयार होती है स्पेशल, उस ऊर्जा को वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। उसे तलक होती है ना कि उस ऊर्जा को मैं किसी को दान करूं और षष्ठी चलाऊं, परिवार बनाऊं। तो ऐसे ही शिव की आत्मा भी 5000 वर्ष के षष्ठी काल के बाद 2500 वर्ष का स्वर्ग, 2500 वर्ष का नरक, टोटल 5000 वर्ष पूरे होने के बाद वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान परिपक्व स्टेज में धारण कर लेती है। वो ज्ञान का बीज उसके अंदर पक जाता है। इसलिए गीता में लिखा है अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का परिपक्व बीज, ज्ञान माने जानकारी, काय की जानकारी? सत्य असत्य की, सत्य की। तो इस मनुष्य षष्ठी रूपी ड्रामा के 5000 वर्ष की सच्ची जानकारी माने ज्ञान का बीज जब परिपक्व हो जाता है तो मैं इस षष्ठी पर आता हूं और मेरी जो आत्मिक स्थिति में रहने की जो परा प्रकृति है, स्वभाव संस्कार है ना, उसको मैं स्थिर कर देता हूं इस षष्ठी में। नहीं तो इस षष्ठी में सदा काल के लिए कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है, कोई भी प्राणी मात्र की, जिसकी आत्मा स्थिर रह सके। समझा? शक्ति क्षीण होती रहती है, लेकिन मैं क्या करता हूं? प्रकृति स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, मैं अपनी परा प्रकृति जो चैतन्य प्रकृति है आत्मभाव की, उसको मैं स्थिर करके इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? जिस अर्जुन को टाइटल दिया पार्थ, पार्थ माने पृथ्वी का राजा, क्या? सारी पृथ्वी का राजा।
माने विश्वनाथ। कौन हुआ? शंकर। तो वो मूर्तिमान इस सृष्टि में जिसका पहला नाम है, जब मैं आता हूं तो सृष्टि में उसको जो भी भारतीय मनुष्य मात्र हैं वो पहचानते हैं कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है शंकर। उसका जन्म भी नहीं दिखाते, उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते। माते वो ही एक शरीरधारी है जो अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 5000 वर्ष शरीर से पार्ट बजाता है, परंतु अंतर क्या पड़ता है? एकदम कलयुग के अंत में, प्रलयांत काल में, महाविनाश में इसका शरीर एकदम तामसी बन जाता है। पिछले अनेक जन्मों में अनेक धर्म की मनुष्यात्माओं के संग के रंग में आकर के कैसा बन जाता? तामसी। माने आत्मा भी पत्थराई जाती है। शरीर रूपी जो प्रकृति है ना, 5 तत्वों से बनी हुई, अनेकों के संग में आते आते जैसे प्रकृति पत्थर बुद्धि, ऐसे ये भी पत्थर है। तो इसके इस पत्थर बुद्धि शरीर को मैं कंट्रोल करता हूं, प्रवेश कर जाता हूं। माने रथ में प्रवेश करता हूं। क्या? इस रथ की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, उनको कंट्रोल करता हूं। उन इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लेता हूं, बुद्धि रूपी लगाम को। मन बुद्धि होती है ना आत्मा की। तो जब अपनी चैतन्य प्रकृति आत्मा को अवस्थम्य, प्रकृतिम स्वाम अवस्थम्य, गीता में बोला ना, तो ऐसे करके मैं इस सृष्टि में आता हूं और अर्जुन के रथ में, जो अव्वल नंबर अर्जुन है, अर्जन करने वाला ज्ञान का, ज्ञान धन अर्जन करता है ना। जितना जो ज्ञान धन अर्जन करता है उतना जन्म जन्मांतर का भाग्यशाली बनता है। तो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन में प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता हूं। कैसे कंट्रोल करता हूं? है ज्ञान देकर। ज्ञान बुद्धि में बैठता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ ही बनता है। घड़ी घड़ी आत्मिक स्थिति में रहने का प्रैक्टिस, जैसे गीता में कहा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये मन तो बड़ा कंट्रोल है, वो चंचल है, इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करें? तो बताया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती माता के पुत्र, क्या क्या करो? अभ्यास करो,
बार बार प्रैक्टिस करो। अंग्रेज लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है। तो तुम जितना अभ्यास करोगे आत्मिक स्थिति का कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, घड़ी घड़ी अभ्यास करो, श्वास और श्वास अभ्यास करो, तो तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाएगा। समय तो लगता ही है, जम दे जाम दे तो होता नहीं। हथेली पर आम उगाया जा सकता है क्या? नहीं। तो भले समय लगेगा, लेकिन तुम आत्मिक स्थिति में मेरे समान परिपक्व हो जाएंगे। जैसे मैं इस सृष्टि में आता हूं, तो इस सृष्टि में आने के बाद कोई भी प्राणी मात्र की आत्मा, कोई भी धर्म पिता की आत्मा स्थिर रूप में नहीं रह सकती। क्या? इस सृष्टि के जो 5 जड़ तत्वों की जो प्रकृति है, वो 3 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो हर आत्मा को इन 4 अवस्थाओं से पसार जरूर होना पड़ता है, और आत्मा जो है स्थिर नहीं रह पाती अपने स्वरूप में। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जो परा प्रकृति है, परे ते परे स्टेज में रहने वाली, परम धाम की रहने वाली है ना, तो मैं उसको स्थिर कर देता हूं। और मनुष्य आत्माएं स्थिर नहीं कर पाती है। यहां तक कि जिस हीरो पार्टधारी में मैं प्रवेश करता हूं, अर्जुन में, आदम में, जो मनुष्य सृष्टि का एक ही प्राणी है, मनुष्य है, जो सदा इस सृष्टि पर मूर्तिमान होकर रहेगा, चैतन्य मूर्ति। क्या? उस मूर्तिमान में, साकार शरीर के रथ में, शरीर रूपी रथ में मैं प्रवेश करता हूं। तो जिसमें प्रवेश करता हूं, आत्मा तो है ना, बड़ी पत्थर बुद्धि बन गई। तो आत्मा जो है उसकी, वो भी इस सृष्टि में क्या है? परा प्रकृति है। परे ते परे स्टेज में रहने वाली है। आत्मिक स्टेज में पहले परमधाम में पहुंचती है, परमधाम की स्टेज है। और उसकी दूसरी प्रकृति है थोड़ी नीची किस्म की, वो है देह की प्रकृति, 5 तत्वों का संघात। दोनों ही प्रकृति इस मनुष्य सृष्टि में क्या एक जैसी तो नहीं होंगी। जो परा प्रकृति है, वो आदि से लेकर के अंत तक अब विचारणी पार्ट बजाने वाली माता है। प्रकृति माता है ना, शरीर का रूप है ना। तो दूसरी जो है अपरा प्रकृति, थोड़ी नीचे किस्म की, वो कैसी है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल आत्मिक स्टेज में नहीं रह पाती। जो हेवनली गॉड फादर शिव इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तब तक तो आत्मिक स्टेज में रहती है। क्या? नीची माता का पार्ट बजाती है।
जैसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाले लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, तो वो जो लक्ष्मी है वो तो नारायण की क्या हो गई, महागौरी का पार्ट बजाने वाली परा प्रकृति हो गई। लेकिन उस लक्ष्मी से जो बच्चे की पैदाइश रचना की होती है, सतयुग की आदि में जो शास्त्रों में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाया जाता है, वो कृष्ण की रचना होती है, पैदाइश होती है। तो उस बच्चे को संभालने का काम वो प्रकृति करती है। क्या क्या कहा? पैदा करने वाली माता अलग और उसकी सेवा शुश्रूषा पालना करने वाली ये माता अलग। जैसे आज भी दुनिया में होता है, राज परिवारों में होता रहा, हिस्ट्री उठा के देख लो राजाओं की। एक जन्म देने वाली माता, दूसरी दाई माँ। बच्चा पैदा हुआ और पटाख से आके उठा लिया। तो ऐसे ये जो अपरा प्रकृति है वो थोड़ी नीचे किस्म की प्रकृति है। वो है देह की प्रकृति, देह भान वाली। देह भान नहीं छूटता, और वो बढ़िया किस्म की जो है वो आत्मिक स्थिति वाली है। सृष्टि के आदिकाल में भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु रूप है, जो आदि सो अंत में भी, अंतिम जन्म में भी वो कितने भी तमो प्रधान कही जाए तो भी दुनिया के अन्य प्राणियों के मुकाबले कम ही तामसी बनती है। माने विष्णु रूप ही होकर रहती है। पति पत्नी की दोनों की संस्था मिले हुए रहते हैं, झगड़ा नहीं होता। नहीं तो देखो आज की दुनिया में क्या है, किसी भी घर में चले जाओ, पति पत्नी में वाचा का झगड़ा जरूर हो जाएगा, दृष्टि तरह की बातें करेंगे, है? कम से कम नहीं तो संकल्पों का टकराव तो जरूर हो जाता है। लेकिन वो ऐसी परा प्रकृति है जिसका कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं, पूरी सहयोगी, जीवन संगिनी जिसको कहा जाता है। जीवन संगिनी माने जीवन में साथ निभाने वाली संगिनी या धोखा देने वाली, साथ निभाने वाली। तो उसका नाम शास्त्रों में रखा गया पार्वती। क्या? मूर्तिमान शंकर की जो अपनी आत्मा है उसका नाम रख दिया जैसे पार्वती। अपनत्व, क्या सबसे जास्ती अपनत्व किससे हुआ? बच्चों से हुआ या पार्वती से हुआ? पार्वती से। फिर है देह की प्रवृत्ति, तो वो तो 5 तत्वों की है। प्रकृति के 5 तत्व हैं, वो 3 अवस्थाओं से इस सृष्टि में पसार होते रहते हैं, सत्व प्रधान, सत्व सामान, रजो और तम। तो जो मूर्तिमान शंकर पहले जन्म का कहा जाता है वो भी 84 के चक्र में आके कोई न कोई देवता के रूप में 2500 वर्ष पार्ट बजाता है। फिर 2500 वर्ष के बाद जो नरों के द्वारा बनाई हुई नारकीय सृष्टि बनती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो उसमें फिर आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाती है। जो मुसलमानों में एक बात बनाई हुई है,
आदम और ईव की, कि ईव ने आदम को बरगलाया। अब सवाल पैदा होता है, कौन सी ईव ने आदम को बरगलाया? जो मुसलमान हैं वो तो ये बात नहीं जानते कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, एक ऊंची स्टेज की, एक नीची स्टेज की। तो वो तो देह भान में रहने वाले हैं, वो अपरा प्रकृति को ही ईव नाम दे देते हैं। आदम और ईव, और वो ईव जो है जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है ना। अगर चैतन्य बुद्धि होती तो नारायणी का पद पाती, नारायणी का तो पद नहीं पाती। वो तो दासी बनकर के स्वर्ग में देवताओं की सेवा करती है। देवताओं को तो कोई आयास उठाना नहीं पड़ता है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते अंतिम जन्म, हम वो त्रेता के अंतिम जन्म में वो आत्मा माया बेटी से प्रभावित हो जाती है। कल बताया था कौन माया बेटी? जो इब्राहिम की आत्मा आती है उसके पीछे पीछे फॉलो करती हुई जो दूसरी आत्मा आती है ना, वो कोई में तो प्रवेश करेगी है। जैसे इब्राहिम की आत्मा सेकंड नारायण में प्रवेश करती है, दूसरी पीढ़ी का सतयुग का नारायण। ऐसे ही वो जो धर्म पिता दूसरा आता है, पहला नंबर द्वैतवादी दुनिया बनाने वाला, उसके पीछे पीछे जो आत्मा आती है वो भी किसी में तो प्रवेश करती होगी है? तो जिसमें प्रवेश करती है वो कल बताया था है ही बेटी। किसकी? बाप की बेटी है क्या? बेटी बन किस तरह की बेटी? जो मां से पहले नंबर जन्म लेती है बेटी के रूप में। तो माँ बाप के मुकाबले बच्ची सात्विक बुद्धि होगी या नीची बुद्धि होगी है? उसमें पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होती। तो वो ही माया बेटी जो संगम युग में आधार मूर्त माना जड़ रूप माया बेटी का काम करती है। क्या है? दुनिया के किसी भी प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को भी बाप को अच्छी तरह पहचानने ही नहीं देती। सब प्राणी मात्र मनुष्य मात्र के सामने दीवाल बन के खड़ी हो जाती है। क्या वो विघन की दीवाल है? कब से अपना वो स्वरूप शुरू करती है, आरंभ करती है? जब इब्राहिम की सोल आती है तो इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक है। कैसी? सात्विक आत्मा आती है तो चोला भी अच्छा धारण करेगी है ना, हर तरीके से अच्छी अच्छी देखने में आएगी। षष्ठ रूपी वृक्ष है ना, इसमें जो नए नए पत्ते निकलते हैं कैसे लगते हैं? बड़े है, बड़े बढ़िया आकर्षण करने वाले होते हैं। तो द्वापर युग से इब्राहिम की जो आत्मा आती है सत्यधाम से, आत्मलोक से, तो वो बहुत सुंदर होती है।
जैसे और धर्म पिताएं, क्राइस्ट है, बुद्ध है, गुरु नानक है, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाले, कितनी रूहानी स्टेज दिखाई पड़ती है बढ़िया सी, जो भी देखे आकर्षित हो जाए। तो माया तो वास्तव में सर्वशक्तिमान, क्या बाप की बेटी है ना, पवित्रता में माता पिता से आगे हुई या पीछे हुई? आगे। तो वो पावरफुल बेटी देखती है कि सब तो मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, बाप मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। माँ को भी मैं बरगलाई लूंगी, तो माता तो प्यार से भरी पूरी होती है। तो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म की माता को क्या करती है? बरगलाई देती है। क्या माता को भी बरगलाई लेती, और जो माता है उसके भी दो रूप है। आत्मिक स्टेज वाली एक बीज रूप आत्मा, और वो है आधार मूर्त आत्मा। तो जो बीज रूप आत्मा वाली है और आधार मूर्त आत्मा वाली है, दोनों का मेल हो जाता है। जैसे आत्मा रूपी बीज और शरीर रूपी वृक्ष, दोनों का मेल